हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पिक्सल वर्ल्ड स्टूडियो में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं पिछले 2 सालों से स्टॉक फोटोग्राफी कर रहा हूं। तो अगर आप भी स्टॉक फोटोग्राफी करना चाहते हैं और ऑनलाइन अपने फोटोज को सेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे अपने फोटोज को सेल करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्म भरना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि टेक्स्ट फॉर्म होता क्या है और उसे हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टैक्स फॉर्म की अगर बात करें तो टैक्स फॉर्म एक तरह से आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन होता है जो कि किसी भी वेबसाइट पे अगर आप कुछ भी सेल करते हैं तो वहाँ पे वो वेबसाइट आपसे मांगती है। तो वैसे ही शटर स्टॉक पे भी आप लोगों को अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट करना होता है जो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, लाइक अगर शटर स्टॉक पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो शटर स्टॉक एक यूएस बेस्ड कंपनी है। तो यूएस बेस्ड कंपनी होने के कारण वो जो भी पैसा आपको पे कर रही है अपने कंट्री में अपने इनकम टैक्स वालों को दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए वो आप लोगों से एक फॉर्म साइन करवाता है जिसको हम लोग टैक्स फॉर्म करते हैं। तो हम लोग जो भी इंडियन या एशियन जो भी कंट्रीज के आते हैं वो हम लोग W8 फॉर्म फिल करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शटर स्टॉक के अपने वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आप लोग जैसे ही अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे अर्निंग्स पे आप लोगों को जाना है। अर्निंग्स के बाद यहाँ नीचे में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को टैक्स सेंटर दिखाई देगा और टैक्स सेंटर पे आप लोगों को क्लिक करना है। टैक्स तो जैसे ही आप लोग टैक्स सेंटर पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने ये एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आपके सामने ये चीज ना आए तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके सामने सबमिट अ न्यू फॉर्म टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। ये जो पेज आप अभी देख रहे हैं ये पेज आपके सामने हो सकता है कि अगर आप टैक्स फॉर्म पहले अगर ना खोले हो तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। तो अगर आपके सामने ये पेज खुल रहा है तो यहाँ पे आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि आर यू अ यूएस पर्सन। तो अगर आप यूएस पर्सन है तो यहाँ पे यस करना है। अगर आप यूएस के नागरिक नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को नो करना है। तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपका जो शटर स्टॉक का जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है या किसी बिजनेस का है। तो अगर आपका ये शटर स्टॉक का अकाउंट किसी बिजनेस का है तो आपको बिजनेस पे क्लिक करना है, या मैक्सिमम जो हम लोगों का जो अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल होता है क्योंकि इसमें हम लोग खुद से काम करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ये लंबा सा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन अपने फिल करने होते हैं जिसमें से पहला जो होता है वो नेम होता है। नेम आप लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि आपने जैसे ही अकाउंट बनाया था वहाँ पे आपने एक नेम अपना फिल किया था। वो जो भी नेम आपने वहाँ पे फिल किया है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे देगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना सिटीजनशिप देना होता है, आप किस कंट्री के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी कंट्री के नागरिक हैं यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया के हैं तो यहाँ पे आप इंडिया फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस देना होता है। तो आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे है, इज दिस एड्रेस अ पोस्ट ऑफिस और पोस्ट बॉक्स नंबर। तो यहाँ पे अगर आपका जो एड्रेस है वो अगर वहीं पे आपका जो कोई भी मेल है वहाँ पे जाता है तो यहाँ पे यस करना है। अगर वहाँ पे नहीं जाता है तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में अगर जो भी आपका अगर परमानेंट एड्रेस के अलावा भी कुछ दूसरा एड्रेस जहाँ पे आप करंट में रह रहे हो तो ये यहाँ पे आप वो मेलिंग एड्रेस में वो दे सकते हैं। ओके, ये तो आपका हो गया बेसिक, आपका नेम, आपका सिटीजनशिप और उसके बाद एड्रेस। उसके बाद मेन आता है यहाँ पे 5 नंबर में। 5 नंबर में यहाँ पे दे रहा है कि यूएस टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर आपको यूएस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन यानी कि 3 नंबर अगर वहाँ पे मांगता है तो यहाँ पे आपको ये देना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद यहाँ 6 नंबर में आपको दिख रहा होगा फॉरेन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आपका जो पैन कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे देना है क्योंकि आपका जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आपके पैन कार्ड के ऊपर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनाया हुआ है तो मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा कि अपना पैन कार्ड जो है वो जल्द से जल्द बना ले, क्योंकि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर पैसे अर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा। तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनाया हुआ है तो आप अपना पैन कार्ड बना ले। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में आपने पैन कार्ड अपना भर दिया। उसके बाद 7 नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है। 8 नंबर में हम लोग चले आते हैं। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप भर दें।
तो जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है आप वहाँ पे ये भर दे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 आता है। यहाँ पे आप लोगों को क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट यहाँ पे आप लोगों को क्लेम करना है। तो देखिए एक्चुअली ये होता क्या है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री के या फिर अगर आप यूएस के, तो आपको वहाँ पे 30% टैक्स पे करना होता है। अगर आप कोई भी चीज़ इनकम वहाँ पे कुछ भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर कहीं से भी इनकम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स 30% पे करना होता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री के, तो वहाँ से क्या है कि आपके यूएस गवर्नमेंट के साथ आपके कंट्री के साथ एक डील होता है, जहाँ जिसके कारण क्या होता है कि यूएस गवर्नमेंट आपके कंट्री के जो भी नागरिक है जो अगर यूएस से कुछ कमा रहे हैं या फिर कुछ भी अर्न कर रहे हैं तो उनको वो कुछ बेनिफिट देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 नंबर में आप लोगों को देख रहे हैं कि आई सर्टिफाइड दैट बेनिफिशियल ओनर इज अ रेसिडेंस ऑफ, यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, इंडिया जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा कि विद इन द मीनिंग ऑफ द इनकम टैक्स ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड दैट कंट्री, यानी कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो भी डील हुआ होगा टैक्स के ऊपर, वो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये बेनिफिट नहीं मिलता है और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है। तो अपने इंडिया में क्या मिलता है यहाँ पे आप लोगों को 10 नंबर में आपको पता चल जाएगा कि अपने इंडिया में जो मिलता है आपको 15% टैक्स आपका जो है वो कम हो जाता है। मान लीजिए कि आपने अगर कोई भी अर्निंग किया वहाँ पे, अगर आप यूएस के नागरिक है या फिर किसी दूसरे देश के नागरिक है तो आपको 30% पे करना पड़ता है टैक्स। लेकिन अगर आप इंडिया के नागरिक है और आप शटरस्टॉक या ऐसे किसी वेबसाइट से अगर पैसे अर्न कर रहे हैं तो वहाँ से आपको 15% जो है वो बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो 15% जो आपका टैक्स है वहाँ से नहीं कटेगा, केवल 15% ही टैक्स आपका कटेगा जो भी आपके यूएस के अर्निंग्स होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये इंडिया फिल कर देना है। तो 10 नंबर आपको हो गया। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा कुछ लिखा होगा, जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो भी उनका सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं और अगर ना चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को रिव्यू एंड साइन पे क्लिक करना है। रिव्यू एंड साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो पूरा पेज है वो कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा। ये एक तरह से पीडीएफ पेज है जिस पे आप कुछ एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ मिस है या कुछ चीज़ को हम लोग फिर से चेंज कर सकते हैं तो वहाँ पे आप लोग वो चीज़ चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करना है। तो साइन के लिए आपको बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को नीचे में एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स में आपको आपका नेम यहाँ पे फिल कर देना है। आपको जस्ट यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना। जैसे आपका यहाँ पे नेम फिल हो जाएगा, ये नेम यहाँ पे आपको साइन के रूप में यहाँ दिखाई देगा। तो देखिए ये मैंने जो नेम फिल किया यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये मेरा जो नेम है ये ऊपर के नेम से मैच नहीं कर रहा है। ये इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कि मेरा जो कैपिटल लेटर है AKNS, ये कैपिटल लेटर नीचे नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिस लेटर में आपका जो नेम है उसी लेटर में कैपिटल है तो कैपिटल में, अगर स्मॉल है तो स्मॉल में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही सबमिट करूंगा मेरा जो टैक्स फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो गया। अब मुझे अगर मेरा टैक्स फॉर्म को देखना है तो मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके मैं अपना टैक्स फॉर्म यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डाउनलोड PDF में क्लिक करके आप उस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो शटरस्टॉक पे जो टैक्स फॉर्म है वो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। इसके कारण आप लोगों का जो टैक्स है वो 30% से 15% आपका कटेगा और 15% आपका सेव हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करते तो आपका कोई भी वेबसाइट जो है वो आपको पे नहीं करेगी। आप शटरस्टॉक पे जब तक ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे आपको शटरस्टॉक पैसे नहीं भेजेगा। तो आप जरूर ये फॉर्म फिल कर दे, उसके बाद ही आप कुछ करें। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप ये फॉर्म फिल ना किए हो, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपका अर्निंग अमाउंट जो है वो उससे ज़्यादा हो गया, आपका मिनिमम विड्रॉल अकाउंट से ज़्यादा हो गया और आपके पैसे अभी तक नहीं आए, तो आप उस समय उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो पैसा है वो अगले मंथ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा। और अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आ रहा है तो उसका मेन भी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये टैक्स फॉर्म जो है वो आपने फिल नहीं किया है। अगर आपने अभी तक
अपना टैक्स फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर दें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।